छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हमारी नजरों के सामने क्या आता है? उनका मराठा साम्राज्य और बहादुरी से उन्होंने जीते हुए किले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसा दबदबा छत्रपति शिवाजी महाराज का जमीन पर था, ठीक वैसा ही दबदबा उनका समंदर पर भी था। आज के एपिसोड में हम आपको भारत की नेवी का इतिहास बताएंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, और बताएंगे कि क्यों उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के बिना भारत की नेवी का इतिहास ना शुरू हो सकता है और ना खत्म। बात है 1657 की। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंधु दुर्ग के किले में थे। ये बात वो समझ चुके थे कि समंदर किनारों से लगे किले पर कब्जा होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन किलों पर चाहे कब्जा किसी का भी हो, लेकिन समंदर में हुकूमत सिर्फ सिद्धियों की, पुर्तगीजों की और अंग्रेजों की ही चलती थी। अंग्रेजों के परवाने के बिना किसी का भी जहाज समंदर में उतर ही नहीं पाता था। कोकण किनारा व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस किनारे से कई व्यापारिक जहाज गुजरते थे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोकण किनारे की ओर ध्यान देना जरूरी समझा। उन्होंने सबसे पहले कल्याण में जहाज बनाने का काम शुरू किया। उनके कारीगरों को जहाज बनाने की समझ थी, लेकिन समंदर में चलने वाले लड़ाकू जहाज इसके पहले उन कारीगरों ने नहीं बनाए थे। इसीलिए महाराज ने पुर्तगाल के रोई लिटाओ विगास नाम के एक कारीगर को बुलाया और उसे मुंह मांगी रकम देने के बदले जहाज बनाने का काम सौंपा। महाराज ये भी जानते थे कि जब उनके जहाजों के निर्माण का काम शुरू होगा तो उन पर नजर रखे हुए अंग्रेज और पुर्तगाली उनके काम में रुकावट जरूर लाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को उस पुर्तगाली के काम पर नजर रखने को कहा, उसके जहाज बनाने की प्रक्रिया को सीखने को कहा। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। रोई विगास और उसके साथी काम अधूरा छोड़कर वहां से भाग गए। तब महाराज ने अपने उन कारीगरों को बुलाया जो रोई विगास को काम में मदद कर रहे थे, और उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें जहाज बनाने का मौका दूं तो क्या तुम ऐसे जहाज खड़े कर पाओगे? उस पर उन कारीगरों ने महाराज को कहा कि सिर्फ एक मौका देकर तो देखिए। और फिर उन कारीगरों ने जी तोड़ मेहनत करके रात दिन एक करके जहाज बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने सिर्फ जहाज नहीं बनाए, बल्कि अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके ऐसे जहाज बनाए जो समुद्र किनारे के पास मौजूद कम पानी वाले हिस्से में भी चल सकते थे। दूसरी तरफ यूरोपियन और अंग्रेजों के जहाज नीचे से बड़े थे, जो गहरे समंदर में चलने में ही सक्षम थे, लेकिन किनारे के पास नहीं आ सकते थे। इन जहाजों को बनाते वक्त महाराज ने उस इलाके के किसानों का भी काफी ध्यान रखा। जहाज को बनाने के लिए लकड़ियां लगने वाली थी। महाराज ने अपने सैनिकों को इस बात का साफ तौर से ध्यान रखने को कहा कि पेड़ों को काटने से पहले उस इलाके के किसानों की मंजूरी अवश्य ले और उस पेड़ के बदले किसानों को कुछ रकम भी अदा करे। इसी जहाजों का इस्तेमाल करके 13 फरवरी 1665 को कर्नाटक के बसरूर किले पर महाराज ने हमला बोल दिया और आसानी से वो किला अपने कब्जे में ले लिया। बसरूर एक बहुत बड़ा बंदर था जहां पर पुर्तगालियों का राज था। इस कामयाबी के बाद अंग्रेज काफी डर गए थे। जैसे जैसे महाराज का नौदल बढ़ता गया, उन्होंने कई किलों पर कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के समंदर किनारों पर कोई उन्हें टक्कर देगा, लेकिन शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के वो अकेले योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से समंदर में टक्कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ सागरी किलों को अपने स्वराज में शामिल किया था, बल्कि रत्नदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे विशाल किलों का निर्माण भी किया था। ये समंदर में खड़े ऐसे किले हैं जिनके पत्थर आज पानी के टकराव से घिस गए हैं, लेकिन महाराज के इंजीनियरों ने जो सीमेंट इन पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, वो आज तक वैसा का वैसा ही है। शिवाजी महाराज एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा समय के आगे की सोचते थे। उन्होंने खुद का काफी बड़ा नौदल खड़ा किया था। जो काम आदिल शाही, कुतुब शाही और मुगल शाही नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने करके दिखाया था। इसीलिए आज उनका नाम भारतीय नौदल के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई हमारी बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।